हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी रहीम द्वारा रचित दोहा नाम का अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि जो पहले से 7वीं तक का व्याख्या है और संदर्भ, काव्य संदर्भ, सब कुछ मैंने इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आपको इस पिछले वीडियो का लिंक जो छूटा हुआ है, आप जो आप नहीं देखे हैं, तो यदि स्टूडेंट यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आई बटन में है लिंक, आप ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, आप दोहा 7वें तक का अध्ययन कर ले हैं, तो दोहा 8वें से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो दोहा 8वां है, प्रीतम छवि नैनी बसी पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी पथिक आपू फिर जाए। प्रीतम छवि नैन बसी पर छवि कहाँ समाये। प्रस्तुत पंक्ति में रविंद्र जी कहते हैं प्रीतम छवि नैन बसी। प्रीतम छवि मतलब ईश्वर रूपी प्रीतम की जो छवि है, नैन बसी, नैनी बसी में मेरे आंखों में बस गई है। प्रीतम छवि नैनी बसी, प्रस्तुत पंक्ति में रविंद्र जी कहते हैं जो मेरे ईश्वर रूपी प्रीतम है, उनकी जो छवि है मेरे आंखों में बस गई है। पर छवि कहाँ समाया। पर छवि में कोई और छवि, पर का अर्थ होता है दूसरा, ठीक। पर छवि कहाँ समाये, पर छवि मतलब दूसरी छवि कहाँ समाये, मेरे अंदर कैसे समा सकती है, कैसे समा सकती है। तो देखिए आपको इसको पूरा देखिए अर्थ कैसे है। प्रीतम छवि नैनी बसी पर छवि कहाँ समाये। प्रस्तुत पंक्ति में रविंद्र जी कहते हैं कि मेरे जो ईश्वर प्रीतम की जो छवि है मेरे आंखों में बस गई है, और जो दूसरी छवि है वह कहाँ समा सकती है, अर्थात मेरे अंदर समा नहीं सकती, उसका मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। और ठीक है, जो सब कुछ है ठीक उसी प्रकार है। देखिए नीचे दिया गया, भरी सराय रहीम लखी पथिक आपू फिर जाए। भरी सराय, सराय का अर्थ देख लीजिए। सराय जो अर्थ जानने योग्य है, सराय जहाँ किसी व्यक्ति को ठहरने का स्थान हो उसे सराय कहा जाता है। जैसे यात्री को ठहरने का स्थान होता है उसे सराय बोला जाता है। तो देखिए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आपू फिर जाए। प्रस्तुत पंक्ति में रविंद्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय में कोई व्यक्ति हो उसे भरी सराय को देख करके, रहीम किसी व्यक्ति से लिया गया, भरी सराय रहीम लखी। प्रस्तुत पंक्ति में रविंद्र जी कहते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भरी सराय को देखकर, अर्थात भरी यात्रियों के ठहरने का स्थान को देखकर पथिक आपू फिर जाए, जो दूसरा पथिक होता है आपू अपने आप फिर जाए, वहां से मुड़कर चला जाता है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। जैसे यहाँ पर रहीमदास जी कर रहे थे कि मेरे जो आंखों में ईश्वर रूपी प्रीतम की जो छवि वो बस गई, इसलिए जो दूसरी छवि जो भी है मेरे आंखों में उसको ठहरने के लिए स्थान नहीं है। अर्थात मेरे आंखों में ईश्वर रूपी प्रीतम के छवि के अलावा कोई और छवि के ठहरने का स्थान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से जो यात्रियों को बैठने का स्थान होता है वो जब भर जाता है, दूसरे यात्रियों जो दूसरे यात्री होते हैं वह उसे देखकर वहां से फिर वहां से मुड़कर वापस निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है दोहा 8वां बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इसके प्रसंगों को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा ने कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रीतम के मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम का मोह छूट जाता है। बस यही है। प्रीतम छवि नैनी बसी पर छवि कहाँ समाये। प्रस्तुत पंक्ति में देखिए, इसी से आपको प्रसंग क्लियर हो जाना चाहिए था कि प्रीतम छवि नैनी बसी पर छवि कहाँ समाये। अर्थात रविंद्र जी कहते हैं कि ईश्वर की छवि मेरे आंखों में बस जाने के कारण इस दूसरे जो छवि है वो मेरे आंखों में समा नहीं सकती। अर्थात ईश्वर की प्रीतम की छवि मेरे अंदर बस जाने के कारण मुझे संसार के दूसरे छवियों से जो मोह है वह समाप्त हो गया है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इसका प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रीतम के मिल जाने पर अन्य वस्तु से प्रेम या मोह छूट जाता है। तो इसमें विश्वास आपको इसकी जो है प्रसंग बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसी के साथ इसकी बढ़ते हैं काव्य का सौंदर्य की ओर। तो देखिए इसमें काव्य का सौंदर्य है, भाषा परिभाषा है, शैली मुक्तक है तथा गुण प्रसाद है, जो रस है वो शांत है, और जो छंद है दोहा है, शब्द शक्ति अमिता है। और इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए एक ही अलंकार है, दृष्टांत अलंकार। देखिए इसमें कैसे ईश्वर की भक्ति और सराय में समानता स्थापित की गई है, जिसके कारण उपयुक्त पदार्थ में दृष्टांत अलंकार है। देखिए ईश्वर की भक्ति अर्थात जिस तरह से ईश्वर की भक्ति अर्थात ईश्वर रूपी प्रीतम का रविंद्र जी करें, ईश्वर रूपी प्रीतम की जो छवि उनकी आंखों में बस गई है, इसलिए कोई और छवि नहीं समा रही है। और उसी प्रकार सराय की तुलना की गई है। इस प्रकार सराय में यात्रियों को ठहरने का स्थान जो है भर जाता है, और अर्थात उस सराय में और यात्री स्थान ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात विश्राम नहीं कर सकते, और जो दूसरा पथिक है उसी तरह से वापस लौट जाता है। जिस प्रकार से ईश्वर रूपी प्रीतम की छवि आंखों में बच जाती है, दूसरी छवियों के लिए स्थान नहीं रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से सराय में हो जाने के कारण यहाँ पर देखिए उसी को समझाया गया है। ईश्वर की भक्ति और सराय
में समानता स्थापित की गई है, जिसके कारण यहाँ पर उपयुक्त पदार्थ में दृष्टांत अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको दोहा 8वां बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं चलिए दोहा 9वें को। तो देखिए इसमें देखिए दोहा 9वां है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ेऊ चटकाए, टूटे से फिर कभी न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए रहीमन धागा प्रेम का, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है, जो प्रेम का धागा है, मत तोड़ेऊ चटकाए, उसे हमें चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात ऐसे ही नहीं तोड़ देना चाहिए, झटक कर तोड़ नहीं देना चाहिए। तो देखिए इसको फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ेऊ चटका। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे हमें झटक कर तोड़ना नहीं चाहिए, टूटे से फिर कभी न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जो ये प्रेम रूपी धागा है, टूटे से फिर कभी न जुड़े, ये टूटने से जो है कभी टूट जाने पर जो धागा है फिर वहीं से जुड़ता नहीं है, जुड़े गांठ पड़ जाए। और जो जुड़े में जुड़ने पर गांठ पड़ जाए, में से गांठ परी जामी जाता है, ठीक। और जो प्रेम रूपी धागा वो जुटता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात उसमें पहले जैसी बात नहीं रह जाती। तो देखिए इसी को रहीमदास जी करें। तो स्टूडेंट मुझे बेशक है कि आपको दोहा 9वां समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इसके प्रश्न को देख लेते हैं, काफी सिंपल था। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम के संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है, तो अर्थात हमें प्रेम के संबंधों को कैसे संभाल कर रखना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ इसी काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें काव्य का सौंदर्य है, भाषा भज भाषा है, शैली मुक्त है, गुण प्रसाद है, तो रस शांत है, और जो छंद है दोहा है। तो इसमें देखिए शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति अमिता लक्षणा व व्यंजना है। और इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है, अलंकार 2 प्रकार के इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है तथा रूपक अलंकार। तो देखिए पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कैसे आप समझ गए होंगे। देखिए जुड़े जुड़े अर्थात पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कैसे होता है, जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो। तो देखिए जुड़े जुड़े शब्द में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। और देखिए इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, मैंने बताया था। तो देखिए रूपक अलंकार कैसे है, यहाँ प्रेम के सच्चे रूप का परिचय दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर उपयुक्त पदार्थ में रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास कि आपको दोहा 9वां का हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं दोहे 10वें की ओर। तो देखिए दोहा 10वां, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तब से ही फल दीन। तो देखिए कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, देखिए स्वाति एक गुण तीन मतलब देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। कदली मीन्स केला होता है, आपको सबसे पहले सबका अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे अर्थ इसका है। और देखिए आपको स्वाति समझना पड़ेगा, स्वाति क्या है, स्वाति एक नक्षत्र है, आपको बताऊंगा अभी। कदली मतलब केला, सीप मतलब सीप जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, भुजंग मुख अर्थात सर्प तो जान सांप का मुख, स्वाति एक गुण तीन अर्थात जो स्वाति एक गुण तीन मतलब देखिए स्वाति मतलब स्वाति एक नक्षत्र होती है जिसकी वर्षा में ये सब कुछ होता है। देखिए इसका अर्थ देखिए कैसे, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की वर्षा होती है, ठीक, स्वाति नक्षत्र की वर्षा होती है, देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको। तो प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की वर्षा होने पर जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की जो जल है वह कदली में केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सीप मतलब सीप में पड़ती हैं तो मोती बन जाती हैं, भुजंग मुख अर्थात सर्प के मुख में पड़ती हैं तो वह जहर बन जाती हैं। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है एक ही समान होती है, लेकिन जो इनके गुण हैं अलग अलग संगति में आने के अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे ही फल संगति बैठी है, ये जो स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा है वो जैसी संगति में जाती है वैसे ही हो जाती है, तैसे ही फल दिन वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, अर्थात तो वह जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदे हैं वैसे ही फल देती हैं। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी मनुष्य को भी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ही संगति बैठी है तैसे ही फल दें। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी मनुष्य को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उसी प्रकार मनुष्य भी जैसे ही संगति में बैठेगा उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको दोहा दशा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स जो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स जो इसका प्रसंग है यही है,
जैसे आपको पढ़ने पे ही समझ में आ जाता है कि इसका प्रसंग क्या हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि प्रसंग जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो यही कर रहा था। तो चलिए इसी के साथ इस काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो काव्य सौंदर्य है अर्थात काव्य में प्रयोग की गई जो सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्त है, गुण प्रसाद है। और देखिए रस जो है शांत रस का प्रयोग किया गया, और जो छंद है दोहा है, और शब्द शक्ति अमिता है। और इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बस देखिए कैसे, यहाँ मनुष्य की संगति की तुलना केला, सेब तथा सांप से के उदाहरण से की गई, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको दोहा दसवा का हर एक पॉइंट क्लियर हो ही चुका है, क्योंकि मैंने इसका व्याख्या कर चुका हूँ, प्रसंग बता दिया और काव्य सौंदर्य तो हो ही गया। तो इसी के साथ इसका सब कुछ कंफर्म हो जा रहा है। यदि आपको मन में शंका रह जा रही है कि संदर्भ, तो संदर्भ मैं वीडियो के शुरू में बता देता हूँ, उसी को आपको ध्यान में रखकर आपको संदर्भ बनानी है। तो चलिए स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको प्रसंग संदर्भ तो बना ही लेंगे, प्रसंग क्लियर कर ही दे रहा हूँ, व्याख्या हो ही जा रही है और काव्य संदर्भ तो पूर्ण हो ही जा रहा है। तो चलिए कुछ बच ही नहीं रहा, संदर्भ जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसकी दोहा 11वीं की ओर बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में, संदर्भ के बारे में। तो चलिए दोहा 11वीं की ओर चलते हैं। तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो चलिए स्टूडेंट इसकी व्याख्या को देखते हैं। तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं तरुअर मीन्स वृक्ष, फल नहीं खाते, अपने फल को खाता नहीं है। तो देखिए इसका क्या है, अर्थ क्या है। तरुअर फल नहीं खाते, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जो वृक्ष है अपने फल को स्वयं खाता नहीं है। सरोवर पियहि न पान, सरोवर में जो होता है तालाब, पियहि न पान अपने जल को पीता नहीं है। देखिए इसका अर्थ पूरे का देख लेते हैं। तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जो वृक्ष है अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, और जो तालाब है वो अपने जल को स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम प्रकाश हित, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचहि सुजान। कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचहि सुजान। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपने संपत्ति संचय मतलब अपने जो धन दौलत उसको संचय करते हैं। तो कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचय सुजान। तो प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपने धन का संचय प्रकाश हित दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। प्रकाश हित में दूसरों के हित में भलाई के लिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अपने धन का संचय दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए मुझे विश्वास है कि आपको दोहा 11वां का व्याख्या जो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रसंग को। तो देखिए इसमें जो प्रसंग है, प्रस्तुत आप प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्व का वर्णन किया है। तो स्टूडेंट इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि रहीम ने सज्जनों के परोपकार की महत्व का वर्णन किया है। तो चलिए इसका प्रसंग तो हो गया। अब इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्त है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अमित है, पूर्वोत्तर ही सब कुछ है। तो स्टूडेंट इसमें देखिए बस अलंकार का प्रयोग देख लेते हैं। इसमें अलंकार कौन हुआ है, इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है और किसमें है। दिए गए पदार्थ में संपत्ति संचय में स्वर्ण की आवृत्ति तथा संपत्ति संचय सुजान में देखिए स्वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आप दोहा की राह बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं दोहा 12वीं की ओर। तो देखिए रहमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहमन देखी बड़ेन को, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं रहमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि देखी बड़ेन में से बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी, दूसरे छोटे व्यक्ति को लघु न दीजिए डारी, अर्थात लघु न छोटे व्यक्ति को न दीजिए डारी, अर्थात हमें डारी में फेंकना देना चाहिए, तिरस्कृत करना चाहिए। तो डारी कहते हैं ये को रहमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े व्यक्तियों को देखकर छोटे व्यक्तियों को है तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करिए तलवारी, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई अर्थात जिस स्थान पर सुई का काम होता है, जिस स्थान पर सुई का काम होता है कहा कर तलवार, वहाँ पर तलवार की कोई उपयोग नहीं होती। इसी चीज को रहीमदास जी बड़े और छोटे में महत्व बताते हुए कहते हैं। तो देखिए इसका अर्थ है रहमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ काम आवे सुई, जिस स्थान पर सुई का उपयोग होता है वहाँ पर तलवार का कोई उपयोग नहीं हो सकता। अर्थात आप कपड़ा सिल रहे हैं तो आप कपड़ा सिलने में आपको सुई का ही उपयोग करना पड़ेगा, वहाँ पर तलवार लेकर आप कपड़ा सिल लेंगे तो जो कपड़े का दुर्दशा हो जाए, कपड़े की दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। इसलिए इस चीज़ को रविंद्र जी इस भक्ति के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इसी के साथ इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत जो है ने कवि ने बताया कि सभी व्यक्तियों का, सभी वस्तुओं का अपने अपने स्थान पर उसका मूल्य होता है, अपने अपने स्थान पर उसका महत्व होता है। तो इसी के साथ चलिए इसकी काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है और शब्द शक्ति अमित है, वह लक्षण है। और देखिए इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार देखिए इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है और देखिए इसमें अलंकार दृष्टांत अलंकार ही केवल है। देखिए यहाँ पर तलवार और सुई के माध्यम से उनकी उपयोगिता और महत्व को दर्शाया गया है, जिसके कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो देखिए तलवार और सुई तो उपयोगिता और महत्व को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो स्टूडेंट में विषय आपको दोहा बरावा बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोहा 13 की ओर। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़री अखियां निरखी आखिन को सुख हो। तो इसको व्याख्या करने से पहले मैं इस 13वें दोहे में मैं अपना मत रखना चाहूँगा। ये जो इसकी व्याख्या का जो अर्थ है वह वास्तविकता में मुझे मालूम नहीं है कैसे है, मतलब मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ। देखिए इसका पहले अर्थ से मैं आपको समझाऊंगा। यो रहीम सुख होत है, प्रस्तुत भक्ति में रहीम कहते हैं सुख होत है मतलब उसी प्रकार सुख होता है। बढ़त निज देख निज गोद, बढ़त देख निज गोद मतलब जिस व्यक्ति की निज गोद मतलब उसकी जो गोत्र है, गोत्र की बढ़त देख निज गोत्र मतलब उसकी गोत्र की बढ़ोतरी होने पर मनुष्य को जिस प्रकार से दुख होता है तो सुख होता है। तो देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत्र, प्रस्तुत भक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना गोत्र वंश बढ़ते हुए देखकर जिस प्रकार से मनुष्य को सुख होता है, ठीक उसी प्रकार जियो बढ़री आँखियां निरखी आँखिन को सुख हो। जियो बढ़री में से बड़ी आँखियां में से आँखों को निरखी में देखकर जिस प्रकार से बड़ी आँखों को देखकर आँखिन को सुख हो, आँखों को सुख प्रदान होता है, आँखों को सुख प्राप्त होता है। इसी चीज को अंदाजी कहते हैं यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत्र। तो देखिए ये बात तो समझ में आ रही है कि मनुष्य को अपना गोत्र वंश बढ़ता हुआ देखकर मनुष्य को सुख प्रदान होता है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती है जो बढ़ी आँखियां निरखी जिस प्रकार से बड़ी आँखों को देखकर आँखिन को सुख होता है, आँखों को सुख प्रदान होता है। आपको ऐसा हुआ है क्या, मतलब कि बड़ी आँखों को देखकर आपको अच्छा लगा हो ऐसा कुछ? तो मैं इसके विचार में कुछ कहना चाहता था, जो यही है कि ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ऐसा ही, तो इसी चीज़ को मैं कह रहा था स्टूडेंट। तो चलिए इसी को देख लेते हैं, फिर से एक बार व्याख्या कर लेते हैं और इसके संदर्भ और काव्य संदर्भ का आगे वर्णन करेंगे। तो देखिए यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़ रही अखियां निरखी आखिन को सुख होत। प्रस्तुत भक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि यो रहीम सुख होत है, मनुष्य को उस व्यक्ति को उसी प्रकार सुख प्रदान होता है, प्राप्त होता है। बढ़त देख निज गोत उसके अपने गोत्र वंश की बढ़ोतरी देख कर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जो बढ़ रही अखियां निरखी आखिन को सुख होता, और उसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं उसे बड़े दूसरे मनुष्य होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी आंखें देखकर उनकी आंखों को सुख प्रदान होता है, सुख प्राप्त होता है। तो चलिए स्टूडेंट इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत कवि ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार गोत्र की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। इसके प्रसंग में आप ये लिखेंगे ना कि ये लिखेंगे कि बड़ी आंखों को देखकर, ये क्योंकि ये उदाहरण है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। तो चलिए इसी के साथ इसी काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए काव्य का सौंदर्य है, भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, चंद्र दोहा है और शब्द शक्ति अमिदा एवं लक्षणा है। और देखिए इसमें अलंकार का प्रयोग है। इसमें देखिए एक अलंकार है उदाहरण अलंकार, आपको समझ में पहले ही आ जाना चाहिए कि कौन सा अलंकार है करने से पहले। तो देखिए इसमें अलंकार है, यहाँ अपने गोत्र की उन्नति और वृद्धि की तुलना आंखों के उदाहरण द्वारा बताई गई, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि वो दोहा 13वां बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस मुझे वो नीचे वाली जो लाइन है, जो बढ़ रही अखियां निरखी आखिर को सुखो, इसी लाइन में सिचुएशन है, आप क्लियर कर दीजिएगा मेरे सिचुएशन को। ये आपके भरोसे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि ये कैसे होता है। तो चलिए स्टूडेंट इसको मुझे उत्तर चाहिए आप लोगों से। 13वीं लाइन की जो निचली है, जो बढ़ रही अखियां निरखी आखिर को सुखो, इसका उत्तर आपको मुझे बताना है। एक कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर मुझे उत्तर देनी है, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको तो रहा कमेंट के भरोसे, अब पढ़ते हैं दोहा 14वीं की ओर। तो देखिए 14वीं जो दोहा है,
रहमन ओछे नरन ते तजे भरे अरु प्रीति, भैर अरु प्रीति काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। इसका देखिए अर्थ जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ भी लेना चाहिए और इसका अनुसरण भी करना चाहिए। तो देखिए कैसे, रहमन ओछे नरन थे, प्रस्तुत व्यक्ति में रमजान जी कहते हैं रहमन ओछे नरन थे। ओछे मीन्स ओछे व्यक्ति को अर्थात नीच व्यक्ति को, नरन मीन्स व्यक्तियों से। रहमन ओछे नरन थे, प्रस्तुत व्यक्ति में रमजान जी कहते हैं कि हमें नीच व्यक्तियों से, बड़े तजे मिस त्याग देना चाहिए, बैर मिस दुश्मनी, और रू मिस और मिस और प्रीति मिस प्रेम। तो देखिए इसका अर्थ है, प्रस्तुत व्यक्ति में रमजान जी कहते हैं कि ओछे नरन थे, प्रस्तुत व्यक्ति में रमजान जी कहते हैं हमें नीच व्यक्तियों से तजे मिस त्याग देना चाहिए, बैर मिस दुश्मनी, और रू मिस और प्रीति मिस प्रेम। अर्थात प्रस्तुत व्यक्ति में रमजान जी कहते हैं कि हमें नीच व्यक्तियों से दुश्मनी और प्रेम की भावना को त्याग देना चाहिए। काटे चाटे स्वान के धूम भांति विपरीति, और ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि काटे चाटे स्वान के धूम भांति विपरीत। काटे चाटे स्वान के मतलब काटे मिस काटने पर, चाटने मिस चाटने पर, स्वान के मिस कुत्ते के, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, के धूम भांति विपरीत। धूम में दोनों, भांति मिस प्रकार से, धूम भांति में दोनों प्रकार से, विपरीति मिस उल्टा ही होता है, कष्टदायी ही होता है। देखिए रहमन ओछे नरन ते तये बैर और प्रीति, प्रस्तुत व्यक्ति में रमजान जी कहते हैं कि हमें नीच व्यक्तियों से दुश्मनी और प्रीति ठीक उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुत्ते के काट लेने पर पीड़ा और शरीर में विष फैलने लगता है, चाटे स्वान के और कुत्ते के चाट लेने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। ठीक यह दोनों प्रकार से ही कष्टदायी होता है। ठीक इसी प्रकार से हमें नीच व्यक्तियों से प्रेम भावना को त्याग देना चाहिए। रहमदास जी उदाहरण दे रहे हैं, ये नहीं कि आप ऐसे ही, मतलब ये सत्यता भी है, लेकिन आप इस बात को नहीं मानेंगे यदि आपका कोई पालतू कुत्ता है, यदि आप ऐसा करता है तो ठीक, लेकिन आपको एक उदाहरण है और ये सत्यता भी है, यदि आपको समझ, इस चीज को आपको समझना भी चाहिए। तो देखिए, तो चलिए इसी के साथ इसी काव्य के सौंदर्य को देखते हैं। तो देखिए इसमें काव्य का सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है और शब्द शक्ति अमिता व लक्षण है। अर्थात इसके लक्षण भी मिलते हैं, इसलिए लक्षण है। ठीक, और देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें देखिए एक ही अलंकार है, आपके मन में आ रहा होगा उदाहरण अलंकार, लेकिन देखिए वहाँ पर उदाहरण अलंकार नहीं, दृष्टांत अलंकार है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ उपयुक्त पदार्थ में कुत्ते और तुच्छ नीच मनुष्य के, तुच्छ मतलब यहाँ पर नीच कोष्टक में आपको लिखा दिख रहा होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ उपयुक्त पदार्थ में कुत्ते और नीच मनुष्य के उपमेय और उपमान संबंध प्रस्तुत किया गया है। अर्थात कुत्ते और नीच मनुष्य के संबंध में उपमेय और उपमान संबंध प्रस्तुत किया गया, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि दोहें का हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को बंद करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, और मेरा भी एक प्रश्न है, उसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। तो बस वही जो है, वो जो 13वीं दुआ था, 13वीं दुआ निचले वाला, जो बढ़ रही आँखियाँ निरखी, इसका, और अपने मन में कोई भी सलाह हो आपके मन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, रिप्लाई दूँ या ना दूँ, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ता जरूर। तो स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और स्टूडेंट मुझे हमें हमारी गुरु दक्षिणा देते हैं। तो गुरु दक्षिणा डियर स्टूडेंट बस यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। शिक्षा लेनी तो दीक्षा तो देनी पड़ेगी ना, तो चैनल को बस हमें हमारी गुरु दक्षिणा ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगी, बस उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए कि जैसे ही अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।